नमस्ते। आज के इस एक्सप्लेनर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम एक ऐसे टॉपिक पर बात करने वाले हैं जो सच में हमारे भविष्य को पूरी तरह से पलट कर रख सकता है, क्वांटम कंप्यूटिंग। अब देखिए, सुनने में ये शब्द थोड़ा सा भारी भरकम और कॉम्प्लेक्स लग सकता है ना? लेकिन फिक्र मत कीजिए, आज की इस चर्चा में हमारा मकसद इसे बिल्कुल आसान और आम बोलचाल की भाषा में समझना है, बिना किसी टेक्निकल उलझन के। जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे, आपको खुद समझ आ जाएगा कि यह तकनीक कितनी बड़ी गेम चेंजर है और ये हमारी दुनिया को कैसे एक बिल्कुल नई दिशा देने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं। ओके, तो सीधा मुद्दे पर आते हैं। आज की चर्चा का हमारा रोड मैप कुछ इस तरह रहेगा। सबसे पहले हम देखेंगे नॉर्मल कंप्यूटर और क्वांटम कंप्यूटर के बीच का फर्क। फिर हम बात करेंगे क्यूबिट्स के जादू की। उसके बाद हम जानेंगे क्वांटम कंप्यूटिंग की असली महाशक्तियों के बारे में। इसके साथ जुड़े सुरक्षा के खतरे को भी समझेंगे और आखिर में करेंगे एक क्वांटम रियलिटी चेक। तो चलिए शुरुआत करते हैं हमारे पहले हिस्से से, सामान्य कंप्यूटर बनाम क्वांटम कंप्यूटर। अब देखिए, रोजमर्रा की जिंदगी में हम जो भी डिवाइस इस्तेमाल करते हैं, चाहे वो आपका लैपटॉप हो, हाथ में रखा मोबाइल हो या कोई हाई एंड गेमिंग पीसी, ये सब डेटा को बिट्स के रूप में प्रोसेस करते हैं। एक बिट के पास ना सिर्फ दो ही ऑप्शन होते हैं, या तो वो 0 होगा या फिर 1। इसे आप अपने घर के लाइट स्विच की तरह समझ सकते हैं, जो या तो ऑफ हो सकता है या ऑन, बीच का कोई रास्ता नहीं है। आज आप स्क्रीन पर जो भी फोटो, वीडियो, गेम या ऐप देखते हैं, वो सब इन्हीं लाखों करोड़ों 0 और 1 से मिलकर बने हैं। मतलब हमारी पूरी की पूरी डिजिटल दुनिया इसी एक बेसिक सिस्टम पर टिकी हुई है। लेकिन पता है, इस पुराने सिस्टम की एक बहुत बड़ी लिमिटेशन है। जैसे जैसे हमारी प्रॉब्लम्स और कैलकुलेशंस मुश्किल होती जाती हैं, हमारे नॉर्मल कंप्यूटरों की सांस फूलने लगती है। कुछ कैलकुलेशंस तो इतनी ज्यादा कॉम्प्लेक्स होती हैं कि अगर हम दुनिया के सबसे पावरफुल सुपर कंप्यूटर को भी काम पर लगा देना, तो उसे भी सॉल्व करने में लिटरली 10 या 1000 साल लग सकते हैं। कोई मजाक नहीं, ये हमारी आज की तकनीक की सबसे बड़ी रुकावट है, जिसे पार करना अब बेहद जरूरी हो गया है। और यहीं से एंट्री होती है हमारे दूसरे टॉपिक की, क्यूबिट्स का जादू। और यही वो जगह है जहां क्वांटम कंप्यूटर बाजी मार लेता है। ये मशीन हमारे इस पुराने सिस्टम को पूरी तरह से पीछे छोड़ देती है। अब जरा इस बात पर ध्यान दीजिएगा, जहां एक नॉर्मल बिट सिर्फ 0 या 1 हो सकता है, वहीं क्वांटम दुनिया का ये जो क्यूबिट है ना, वो एक ही समय में 0 भी हो सकता है और 1 भी। हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, एक ही समय में दोनों। सुनकर थोड़ा साइंस फिक्शन जैसा लगता है ना, लेकिन सच मानिए, यही इसकी सबसे बड़ी खासियत है। विज्ञान की भाषा में इस जादू को सुपरपोजिशन कहा जाता है। इसे थोड़ा आसानी से ऐसे समझिए। मान लीजिए एक सिक्का टेबल पर रखा है, वो या तो हेड होगा या टेल, राइट? लेकिन अगर आप उसी सिक्के को हवा में तेजी से उछालकर घुमा दें, तो जब तक वो हवा में घूम रहा है, वो एक तरह से हेड भी है और टेल भी। जब तक आप उसे रोक कर देख नहीं लेते, वो दोनों अवस्थाओं में एक साथ मौजूद है। क्यूबिट भी बिल्कुल इसी तरह काम करता है, और यही बात इसे अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली बनाती है। अब आपके मन में सवाल आ सकता है कि ठीक है, पर असल दुनिया में इस सुपरपोजिशन का फायदा क्या है? तो इमेजिन कीजिए कि आपको एक बहुत बड़ी भूल भुलैया में सही रास्ता खोजना है। एक नॉर्मल कंप्यूटर क्या करेगा? वो हर रास्ते को एक एक करके चेक करेगा। गलत रास्ता मिला तो वापस आएगा और दूसरा रास्ता चुनेगा। लेकिन एक क्वांटम कंप्यूटर की पावर ये है कि वो एक ही समय में उन सभी रास्तों को एक साथ चेक कर सकता है। इसी वजह से ये बड़ी और कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स को ऐसी स्पीड से सॉल्व कर सकता है जिसकी हम आज कल्पना भी नहीं कर सकते। सुपरपोजिशन के बाद क्वांटम दुनिया का दूसरा सबसे जादुई और पावरफुल कॉन्सेप्ट है एंटेंगलमेंट। इस अवस्था में क्या होता है कि दो क्यूबिट्स आपस में इतनी गहराई से जुड़ जाते हैं कि अगर आप एक क्यूबिट में कोई भी बदलाव करेंगे, तो उसका असर तुरंत उसी पल दूसरे क्यूबिट पर भी पड़ेगा। और सबसे हैरानी की बात पता है क्या है? ऐसा तब भी होता है चाहे उन दोनों के बीच की दूरी कितनी भी ज्यादा क्यों ना हो, चाहे वे यूनिवर्स के दो अलग अलग कोनों में ही क्यों ना हो। ये कॉन्सेप्ट इतना अजीब और अविश्वसनीय है कि खुद महान वैज्ञानिक एल्बर्ट आइंस्टाइन तक इसे देखकर चकरा गए थे। उन्होंने इसे स्पूकी एक्शन एट अ डिस्टेंस कहा था, यानी दूर से होने वाला एक रहस्यमयी डरावना प्रभाव। ये दिखाता है कि क्वांटम की दुनिया असल में हमारी नॉर्मल सोच से कितनी परे, रहस्यमय और ताकतवर है। तो चलिए अब बढ़ते हैं हमारे तीसरे हिस्से की तरफ, क्वांटम कंप्यूटिंग की महाशक्तियां। अब थ्योरी तो हमने समझ ली, पर बड़ा सवाल ये है कि ये मशीनें असल दुनिया में क्या कमाल कर सकती हैं। सच बताऊं तो इन मशीनों का इम्पैक्ट लगभग हर इंडस्ट्री को पलट कर रख देने वाला है।
जैसे मेडिसिन को ही ले लीजिए। ये मॉलिक्यूल्स का इतना सटीक सिमुलेशन कर सकते हैं कि नई जीवन रक्षक दवाइयां और कैंसर का इलाज बहुत तेजी से खोजा जा सकेगा। मौसम विभाग एकदम सटीक क्लाइमेट मॉडल तैयार कर पाएगा। लॉजिस्टिक्स और डिलीवरी कंपनियां लाखों रास्तों में से सबसे बेस्ट और तेज रूट कुछ ही सेकंड्स में निकाल लेंगे। फाइनेंस सेक्टर पलक झपकते ही बड़े बड़े फ्रॉड पकड़ लेगा। और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI मॉडल्स को ट्रेन करने की रफ्तार तो कई गुना बढ़ जाएगी। मतलब ये हर फील्ड के लिए एक बहुत बहुत बड़ी क्रांति है। लेकिन रुकिए, इन सब के बीच हमारा चौथा पॉइंट बहुत क्रिटिकल है, क्वांटम सुरक्षा का खतरा। इन तमाम फायदों के साथ साथ एक बहुत ही डरावना खतरा भी मंडरा रहा है। आज हमारा पूरा का पूरा इंटरनेट, हमारे बैंक अकाउंट्स के पासवर्ड्स, हमारी डिजिटल सिक्योरिटी, ये सब एन्क्रिप्शन सिस्टम पर टिके हैं। अगर भविष्य में एक पूरी तरह से पावरफुल क्वांटम कंप्यूटर बन जाता है ना, तो हमारी आज की ये सिक्योरिटी सिस्टम्स उसके सामने मिनटों में ताश के पत्तों की तरह ढह जाएंगी। इसी खतरे को देखते हुए हमारे डेटा को सेफ रखने के लिए साइंटिस्ट अभी से नए सिक्योरिटी सिस्टम बनाने में जुट गए हैं। इसे पोस्ट क्वांटम सुरक्षा कहा जाता है। हमें इस बड़े खतरे के आने से पहले ही उसका पक्का इंतजाम करना ही होगा। और अब वक्त है आज के हमारे आखिरी हिस्से का, एक क्वांटम रियलिटी चेक। इतनी सारी असीमित संभावनाओं और पावर के बारे में जानने के बाद एक सवाल जो पक्का मन में आता है, क्या जल्दी ही हमारे घरों में भी हमें कोई क्वांटम लैपटॉप या क्वांटम स्मार्टफोन देखने को मिलेगा? ये सवाल हमारी उम्मीदों को वापस जमीन पर लाने के लिए बहुत जरूरी है। तो इसका बहुत ही सीधा और छोटा सा जवाब है बिल्कुल नहीं। कम से कम अभी तो नहीं। देखिए, क्वांटम कंप्यूटर बेहद नाजुक मशीनें होती हैं। इन्हें काम करने के लिए अत्यधिक ठंडे तापमान की जरूरत होती है। और जब मैं ठंडा कहता हूँ तो मेरा मतलब है अंतरिक्ष से भी ज्यादा ठंडा। जरा सोचिए इस बारे में। इसके अलावा इन्हें किसी भी तरह के शोर, वाइब्रेशन या बाहरी डिस्टर्बेंस से पूरी तरह बचा कर रखना पड़ता है। यही कारण है कि ये तकनीक अभी बहुत बहुत ज़्यादा महंगी है और केवल बड़े रिसर्च लैब्स के अंदर पूरी तरह से एक्सपेरिमेंटल स्टेज में ही है। आप इसे 21वीं सदी की एक नई स्पेस रेस मान सकते हैं। इस तकनीक को हकीकत में बदलने की इस दौड़ में दुनिया की सबसे बड़ी टेक कंपनियां दिन रात एक कर रही हैं, चाहे वो गूगल हो, IBM हो, माइक्रोसॉफ्ट हो या इंटेल। और सिर्फ कंपनियां ही नहीं, बल्कि दुनिया भर की सरकारें भी इसमें अरबों डॉलर पानी की तरह बहा रही हैं। और इसका कारण बिल्कुल साफ है, जो भी इस क्वांटम फ्यूचर की रेस को जीतेगा वो आने वाले दशकों तक पूरी दुनिया की टेक्नोलॉजी पर निर्विवाद रूप से राज करेगा। तो यहाँ सबसे अहम बात जो हमें समझनी है वो ये है कि क्वांटम कंप्यूटर हमारे नॉर्मल कंप्यूटर की जगह बिल्कुल नहीं लेने वाले हैं। आपकी गेमिंग, वीडियो एडिटिंग या दोस्तों से चैटिंग जैसे रोजमर्रा के काम हमेशा की तरह आपके नॉर्मल कंप्यूटर और मोबाइल पर ही होंगे। क्वांटम कंप्यूटर केवल उन इम्पॉसिबल और बड़ी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए इस्तेमाल होंगे जिन्हें सुलझाना आज हमारे लिए नामुमकिन है। ये एक तरह से सुपर स्पेशलिस्ट मशीनें हैं, आम पब्लिक के डेली यूज के लिए नहीं। तो हमारी आज की इस पूरी चर्चा का सार इसी एक विचारोत्तेजक सवाल में छिपा है, क्या अगली बड़ी इंटरनेट क्रांति क्वांटम होगी? हमने देखा कि कैसे बेहतर दवाइयाँ, सुपर स्मार्ट AI और नई नई साइंटिफिक डिस्कवरीज इसके जरिए मुमकिन है। ये तकनीक हमें सच में भविष्य के एक ऐसे दरवाजे पर लाकर खड़ा कर देती है जिसके पार अनंत संभावनाएं हैं। तो आज के इस एक्सप्लेनर में बस इतना ही। उम्मीद है इस चर्चा ने आपको इस आने वाले क्वांटम भविष्य को और करीब से जानने और समझने के लिए जरूर एक्साइट किया होगा।